लाके हम लोग को अनटेंड बहाल किया गया, फिर भी सरकार जब हम लोग को ट्रेंड करके डीएलएड कोर्स भी करवाएंगे, अब उसके बाद यह बीपीएससी निकालने के लिए बात आई तो यह ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो खुद हम लोग को न बहाल किए और खुद सब चीज करके भेजे, तो फिर क्यों। अच्छा सर, आपसे सवाल रहेगा, बीपीएससी का एग्जाम कोई गलत एग्जाम नहीं है। अगर हम बात करें तो शिक्षक काफ़ी कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो बीपीएससी के एग्जाम देने से डरते होंगे, शायद ऐसा तो नहीं सभी शिक्षक, बिहार में जितने भी शिक्षक हैं आप लोग भी डर रहे हैं, इसके कारण उसका विरोध कर रहे हैं। सर, लोगों का मानना है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होते हैं और मुझको लगता है इस वाक्य को अब बदल देना चाहिए, क्योंकि ये अब संदेहास्पद हो गया है। यदि परीक्षा की बात है तो शिक्षक परीक्षा से डरें, इस सवाल ही नहीं उठता है। शिक्षक जिस बच्चे को ललकारते हैं, पढ़ाते हैं, वो बच्चा जब परीक्षा में बैठता है और पास करता है तो बड़ा खुशी होता है, तो टीचर परीक्षा देने से क्यों डरेंगे। आपके माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि टीचर को परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। हम लोग बिल्कुल नहीं डरते हैं। मैं उनसे 2-4 सवाल आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा दीजिए, 2-4 सवाल का उत्तर दे के राजकर्मी बन जाइए, आकर्षक वेतनमान ले लीजिए। सर, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, उनके इस बात पर मैं कहना चाहूँगा कि हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। बीपीएससी के बहाल टीचर से यहाँ एक भी टीचर पढ़े हुए नहीं है, क्योंकि वो लोग 94 के बाद आए हैं। ये सब 94 से पूर्व के विद्यार्थी रहे हैं और वे ही बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में सहयोग दिए हैं। हम परीक्षा फिर भी सर दे देंगे। हमारी एक मांग शिक्षा मंत्री और माननीय बिहार सरकार मान ले, हम परीक्षा देने के लिए मैं गारंटी लेता हूं, कोर्ट में खड़ा होकर मैं पूरे बिहार के टीचर से परीक्षा दिलवाने का काम करूंगा, आग्रह करूंगा, नहीं तो मैं खुद रिजाइन दे दूंगा। मेरा एक शर्त है सर, परीक्षा हम देंगे। जो सिपाही बिहार सरकार में बहाल होता है और वह सिपाही का काम है चोर चुहार लुच्चा छिनार को पकड़ना, दौड़ कर पकड़ना और उसको हाजत तक पहुंचाना, ये सिपाही और दरोगा का काम होता है। सर, मैं चाहूँगा कि यदि वो 18 साल नौकरी मेरे जैसा कर ले और 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर का दौड़ वो पास करके दिखा दे, 4 फीट हाइट जंप करके दिखा दे, हम परीक्षा देने के लिए सारे बिहार के शिक्षक तैयार रहेंगे। और जब बीपीएससी की बात होती है, लगता है कि बहुत बड़ा डर है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। हम भी टीचर हैं, परीक्षा देने में सक्षम हैं। जब परीक्षा दिए नहीं तो आए कैसे। लेकिन दुर्भाग्य है, एक सिपाही दरोगा बन जाता है, बिहार में कोई नहीं जानता है। और उसके ये केस इन्वेस्टिगेशन का जांच रिपोर्ट माननीय जज पढ़ते हैं, और हम पढ़ के जब हेडमास्टर बनना हो तो बीपीएससी से परीक्षा दो, जब राजकर्मी का दर्जा देना हो तो बीपीएससी से परीक्षा दो। मुझको लगता है बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को मतलब बदनाम करने के अलावा उनका कोई मैसेज नहीं है बिहार के लिए। हम लोग ठीक से काम कर रहे हैं, इसलिए उनका रिजल्ट बेहतर है। और मेरा जो डिमांड है, इसको जरा सा हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से माननीय तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, यदि वो अपने सिपाही से दौड़ा देते हैं तो हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। इन दिनों अगर हम बात करें तो बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। अगर हम बात करें तो युवाओं का या फिर बच्चों का भविष्य अंधकार में जा सकता है थोड़ी सी गलती के कारण। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सभी लोग शिक्षक हैं, और शिक्षकों का कहना है कि जो सरकार ने नियम लागू किया हम उनका विरोध करेंगे, और सभी शिक्षक आए दिन धरने पर बैठते हैं। तो चलिए हम कुछ शिक्षकों से बातचीत करते हैं कि इन्हें वह नियम जो सरकार लागू किए उनसे इन्हें क्या समस्या। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। जी सर, आप मेरे यहाँ आए और मेरा इंटरव्यू करने जा रहे हैं हम शिक्षकों का, इसके लिए मैं शिक्षकों की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मेरा नाम रंजीत कुमार रंजन है। अच्छा, सरकार जो नियम लाए उसमें आप लोग विरोध उसका क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है सर, हम लोग अनवरत 2003 से लेकर और 23 तक 20 साल तक हम लोगों ने सेवा देने का काम किया है। और आपको नहीं लगता है सर कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये परीक्षा कितना उचित है। यदि परीक्षा हम लोगों ने दिया नहीं तो फिर से हम लोग शिक्षक बने कैसे। सरकार के द्वारा ही हम लोग आए हैं, उनके नियम के अनुसार ही आए हैं, और उन्होंने जब जब परीक्षा की बात की है तब तक हम लोगों ने परीक्षा देने का काम किया है। उस परीक्षा में आप ले लीजिए, दक्षता परीक्षा हुआ, उसको हम लोगों ने दे दिया, सीटेट दिया,
स्टेट दिया, टीईटी दिया, जितने टीचर हैं सब लोग परीक्षा देकर आए हैं, तब तो शिक्षक बने। तो कहीं उनका कहना ये तो नहीं है आप घूस देकर आए हैं और पुनः फिर से हम लेंगे आपका एग्जाम? सर यदि ऐसी बात होगी तो लगता है कि हमरे बिल्ली हमरे म्यों ये वाली ये लोकोक्ति चरितार्थ हो जाएगी। अब देखिए नीतीश कुमार जी का हम लोग शिक्षक बहाल हुए हैं, उनके कार्यकाल में बहाल हुए हैं। यदि वही ये इस तरह का प्रश्न उठाते हैं तो बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। और इसके सापेक्ष मैं कहना चाहूँगा कि 2005 से पहले भी गुरुजी थे और उस समय का इतिहास उल्टा के देख लीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जितने बच्चे थे उन्होंने जो परीक्षा दिया 75% से एक्सिट नहीं किया करते थे। और जब हम लोगों ने आया और तन मन धन पूरा मनोयोग से शिक्षण कार्य में लगा और बच्चे सीबीएसई को मैंने जवाब में कहिए तो उनको दबाने का काम किया है। जितना नंबर सीबीएसई बोर्ड वाले लाते थे पहले हम लोग सुनते थे, अब हमारे बच्चे उतना नंबर लाते हैं। इसलिए हम गौरवान्वित हैं इस चीज़ पर कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक अपने बिहार के शिक्षा स्तर को बहुत ऊंचा किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो सरकार आए दिन, सर आपसे सवाल रहेगा, सरकार आए दिन नियम लाते हैं शिक्षक के प्रति, लेकिन शिक्षक उनका विरोध करते हैं। एक भी योजना से वह शिक्षक खुश क्यों नहीं हो पा रहे? जाहिर सी बात है सर, हम लोग को उम्र है, हम लोग को 4-5 साल सर्विस का बचा। आप कहते हैं बीपीएससी लाइए, बीपीएससी के थ्रू पास करना, परीक्षा देना कहाँ वाजिब है? हम लोग पर अपने अथी कर देंगे कि परीक्षा देने जाएंगे सर? यानी कि आपके कहने के अनुसार अब हम पढ़ाएंगे, अब कुछ ही दिन रहेंगे और इसमें बीपीएससी का एग्जाम देना उचित नहीं रहेगा? नहीं सर, साफ ही उचित नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता अगर यदि बीपीएससी का एग्जाम आने वाले पीढ़ी देते हैं तो युवाओं के ऐसे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हम भी बीपीएससी एग्जाम देकर आए हैं और आपको अधिक से अधिक ज्ञान दे सकते हैं? बहुत से बच्चे को तो गर्दन काट दे, शिक्षक का तो गर्दन काट दिया गया। अब मेधा सूची बना दिया गया, मेधा सूची बनाने के बाद उसको नियुक्ति पत्र बंटने की बारी थी 5वें चरण को, उसको लटका के अब नया शिक्षा नया वाले ऐसा तो रहता, शुरू से किया जाता ना सर, शुरू से ही बीपीएससी लेना था उनको। इतने नए टीचर के लिए बहालता, नया टीचर, जो पुराने टीचर कहाँ की बात आ गई? पुराने टीचर को इसमें घुसाने की कहाँ बात है? पुराने टीचर के लिए तो अलग नया बनाना चाहिए उनको। यानी कि इन लोगों का कहना है कि पुराने जितने भी शिक्षक थे उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाना चाहिए था। अच्छा, क्या लगता है, आप लोग लगातार धरना पर बैठ रहे हैं, आप लोगों का कहना और आप लोगों का बात सरकार मानेंगे या नहीं? सरकार मानना या नहीं मानना, उचित पाना पे सरकार बैठी हुई है। और जो बीपीएससी जो एग्जाम ले रही है, शिक्षक एग्जाम ले रही है और चाइल्ड साइकोलॉजी से एको को सवाल पूछवे नहीं करेगा तो सरकार क्या क्लर्कियल ग्रेड या जो भी बीपीएससी का एग्जाम ले रहा है, शिक्षक को जो बनने की जो पात्रता होती है, जो बीएड से संबंधित है, उससे सिलेबस हाई नहीं है तो सरकार यानी कि शिक्षक नहीं बहाल कर रही है, वो एज ए किरानी बहाल कर रही है, क्लर्कियल बहाल कर रही है, जो कि बच्चा के मनोविज्ञान से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। वही ना है, जो बच्चा का मनोविज्ञान पढ़ा और परीक्षा में एको को सवाल आएगा ही नहीं और क्या करेगा, वैसा टीचर क्या बनेगा जिसको कि बच्चा का मनोविज्ञान ही नहीं आ रहा है? नंबर 1। नंबर 2 कि परीक्षा ले ली तो सरकार अगर परीक्षा से हमको बहाल की तो या तो सरकार अगर उस परीक्षा को मानती है तो फिर परीक्षा क्यों, और अगर नहीं मानती है तो सरकार दोषी है कि पिछले बार जो परीक्षा ली उसमें कहीं ना कहीं उसको अपने पर विश्वास नहीं है, उसके अपने कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है और उसको अपने आप पर भी विश्वास नहीं है। अगर विश्वास रहता तो बार बार नहीं होता कि नहीं होता, एक ही चीज को जो है बार बार कर रहा है, इसीलिए रिपीट करने का जरूरत नहीं है। क्या कि सरकार की मंशा परीक्षा लेने की नहीं है, सरकार की मंशा सबको उलझा करके रखने की है। अगर हम बात करें कि जिस अनुसार से सरकार के द्वारा योजना पर योजना लाया जा रहा है, नियम पर नियम बनाया जा रहा है, यानी कि अब नीतीश जी को भी विश्वास हो गया कि बिहार का सिस्टम कहीं ना कहीं दोषी है, कहीं ना कहीं भ्रष्ट होते जा रहा है। यानी कि जिस अनुसार से बार बार लगातार शिक्षक के प्रति योजना बनाया जा रहा है, यानी कि उनके अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल इन लोगों का कहना भी सही है। बाकी सरकार के प्रति आपका क्या राय है? आप सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार या और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री का क्या कहना है और उनके प्रति आप क्या एक्टिव हैं? उनके कहने के अनुसार आप सक्षम हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय।